हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 6.1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6.1 ऑफ पीएसआई और ऑप्शनल। एंड ये यूनिट हमने एक्स्ट्रा यूनिट ऐड की है बिकॉज सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे हुए हैं, इसलिए हमने एक अलग यूनिट बनाई है। इसमें हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में से दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक 1991 का क्वेश्चन था, कमेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और एक 1997 का क्वेश्चन था, कमेंट प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन अफ्रो एशियन कंट्रीज़। तो एजेंट्स और प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। सेकंड क्वेश्चन जो है 1997 में, इसमें स्पेसिफिकली अफ्रो एशियन सोसाइटीज़ के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, होता क्या है। ये नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि ये किस बारे में है। पॉलिटिकल और सोशलाइज करने से बना है ये। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में एक इंडिविजुअल कैसे सोशलाइज करता है, अपने कल्चर्स को कैसे इंकलकेट करता है और सोशलाइज करता है, अपने सोसाइटी में कल्चर को कैसे पॉलिटिकली एसिमिलेट करता है, उस चीज़ के बारे में है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर लोग अपना पॉलिटिकल बिलीफ्स और आइडियोलॉजी एक्वायर करते हैं जहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल लर्न करता है और फ्रीक्वेंटली इंटरनलाइज करता है अब एक पॉलिटिकल लेंस को, कोई भी पॉलिटिकल लेंस फ्रेमिंग जो भी उनका परसेप्शन बनाता है। तो एक इंडिविजुअल जहाँ पर ये लर्न करता है कि कैसे वो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बना सकता है, किस चीज़ के बारे में परसेप्शन बनाना होता है, कि कैसे पावर अरेंज होती है या कैसे उनके आसपास जो वर्ल्ड है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है या फिर होना चाहिए कैसे ऑर्गेनाइज। तो वो सारे जितने भी परसेप्शंस हैं वो एक इंडिविजुअल की जो डेफिनेशन है, एक इंडिविजुअल को शेप करते हैं पॉलिटिकली, और एक इंडिविजुअल की जो डेफिनेशंस हैं उसको डिफ़ाइन भी करते हैं कि कैसे हैं ये इंडिविजुअल्स। ठीक है, और कैसे एक कैसे उनको बिहेव करना चाहिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर एक इंडिविजुअल रह रहा है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बेसिकली इसी के बारे में है कि कहाँ कैसे लोग अपनी वैल्यूज़ ओपिनियंस एक्वायर करते हैं, जो कि उनका पॉलिटिकल स्टैंस या उनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है उसको शेप किया जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ है कि एक स्टडी है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की, जहाँ पर लोग सारे ही एज के लोग या फिर एडोलसेंट्स जितने भी लोग हैं सब लोग अपना पॉलिटिकल कॉग्निशन, एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, ये सब चीज़ें एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं। एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें से नॉर्म्स और बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं एक वेल रनिंग पॉलिटिकल सिस्टम में, और जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही चीज़ें जो है पास ऑन होती हैं। ये लर्निंग्स, ये जो भी चीज़ एक्वायर की जाती है, ये सब चीज़ें पास ऑन होती हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑल इन ऑल एक फैसेट है एक इंडिविजुअल के ओवरऑल सोशलाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें अपने एक एसिमिलेट करते हैं जो कि अपना कल्चर सोसाइटी में, जहाँ पर एक स्पेसिफिसिटी होती है सोशलाइजिंग प्रोसेसेस में, कि यहाँ पर ये सब चीज़ें मिल के अल्टीमेटली क्या चीज़ बनाती हैं, एक वो वाले स्किल्स बनाती हैं ह्यूमन बीइंग में जहाँ से उनकी जो सिटीज़न की क्वालिटी है वो निकल के आती है। तो ऐसे स्किल्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर उनका एज अ सिटीज़न की उनकी क्वालिटी निकल के आती है, जहाँ पर वो लोग ये डिस्टिंक्शन कर पाएँ कि कौन सी सिविल सोसाइटी है और कौन सी पॉलिटिकल सोसाइटी है। तो इनके बीच का डिस्टिंक्शन जानना ज़रूरी है। इनफैक्ट उनका जो पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं उनको समझना, इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। पॉलिटिकल ऑप्शंस उनके पास होने चाहिए, वो अपने ऑप्शंस, अपने ओपिनियंस फॉर्म कर पाएँ। पॉलिटिकल अफेयर्स की जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करने में पार्टिसिपेट कर पाएँ अपने स्टेटस और रोल्स के हिसाब से जो कि उन्होंने एसिमिलेट किए हैं। तो सबके द्वारा जो भी एसिमिलेट किए गए हैं अपने स्टेटस और रोल्स के हिसाब से ये सब चीज़ें कर पाएँ। तो बेसिकली पॉलिटिकली उनको एक्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उनको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए सिविल सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, कहाँ पर कैसे बिहेव करना है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑन दी अदर हैंड, एक सेकंड पॉइंट में ये है, कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसिक प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल कल्चर होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो फॉर्म होते हैं और डेवलप होते हैं, फॉर्म होते हैं, डेवलप होते हैं पॉलिटिकल कल्चर।
ठीक है। और साथ में ऐसे रोल्स एसिमुलेट किए जाते हैं जो कि लोगों को, इंडिविजुअल्स को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ऑलराइट। अब यहाँ पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक एज सोशलाइजेशन इन जनरल, ये एक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ पर सिर्फ आपको आपके जनरेशन से एक मैसेज पास हो गया तो आपने समझ लिया, बस उतना नहीं है। जहाँ पर पॉलिटिकल ज्यूरिडिकल कल्चर जो है उसके एलिमेंट्स कुछ पास हो चुके हैं आपके जो मैच्योर जनरेशन्स थी उनके द्वारा यहाँ पर आपके पास होके आए हैं। तो ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपकी पूरी एक पर्सनालिटी शेपिंग प्रोसेस होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जहाँ पर आप विद एक्सपीरियंस चीज़ें सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी शेप होती है, सस्टेन्ड एफर्ट्स लगते हैं, सोशल लर्निंग लगती है थ्रू आउट और एक इंडिविजुअल लाइफ में, जो कि एक पॉलिटिकल सिविक बिहेवियर बनाता है और ह्यूमन बीइंग को वो केपेबल बनाता है कि वो पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस और विद सोशल लर्निंग, कि कैसे आपकी पर्सनालिटी शेपिंग प्रोसेस है ये पूरा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपकी मैच्योर जनरेशन ने आपको बताया और उन्होंने आपको ये नॉलेज पास ऑन कर दी और आपको ये नॉलेज आ गई है, वो इस तरीके से काम नहीं करता ये। ऑलराइट। तो यहाँ पर ये इस जगह पर कन्फाइंड भी नहीं है कि बस आपके पास एक स्टोरेज ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज आपके पास है, आपने बस पॉलिटिकल नॉलेज आपको मिली कहीं कहीं से, आपने उसको स्टोर करके रख ली, इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर करके रख ली, वो चीज़ नहीं है। साथ में स्किल्स का भी फॉर्मेशन नहीं है कि आप पॉलिटिकल फैक्ट्स वगैरह वैल्यूएट करते हो या फिर अपने आप को पॉलिटिकल रीम में ओरिएंट करते हो, ये नहीं है। बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि पॉलिटिकल और पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को प्रैक्टिस करती है, पार्टिसिपेट करवाती है आपको पॉलिटिकल रीम्स में। साथ में किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एक्सटर्नलाइज भी करती है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन को आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें शेप होती हैं। तो एक पर्सनालिटी जो है वो एटीट्यूड से शेप होती है, एटीट्यूड्स ऑफ एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, कि आप अपने पॉलिटिकल डिसीजन को, आप कोई भी पार्टी अगर वोट करते हो, मान लो दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए पार्टी बी, अगर आप इन दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी चूज़ करते हो तो आपका कोई ना कोई ओपिनियन रहेगा जो कि आपके वोट करने से एक्सटर्नलाइज हो गया। तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर एक्सटर्नलाइज हो जाती है कि आपका एटीट्यूड क्या है एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन से। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस बनाते हो, कैसे आप एक्टिवली प्रोपेगेट करते हो जो भी आपके पॉलिटिकल कल्चर के एलिमेंट्स हैं, और उन वैल्यूज़ को एसिमुलेट करते हो, उन वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करते हो जिन वैल्यूज़ के ऊपर पर्सनालिटी आपकी बेस्ड है। कैसे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो जब लीडरशिप एक्टिविटीज़ में। ऑलराइट। तो ये है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये ऑल एंड ऑल हमने ये समझा कि वर्ड का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे एजेंट्स क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे एजेंट्स क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। अब जो रोल होता है एजेंट्स का पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, वो ये होता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मास मीडिया रोल प्ले करते हैं, पीयर आपके जो सर्कल है, सोशल ग्रुप्स हैं आपके, एजुकेशन, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें मिल के आपका पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड्स, ठीक है, या फिर आपका बिहेवियर, इन सब चीज़ों को शेप किया जाता है। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनालिटी शेप होती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से। तो ये सारे एजेंट्स हैं इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। अब हम एक एक करके ये एजेंट समझते हैं, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी पॉलिटिकली कैसे शेप होती है। आपकी मैच्योर जनरेशन जो पास ऑन करती है, फिर आप विद टाइम एक्सपीरियंस करते हो, उस चीज़ को एसिमुलेट करते हो, आपके वैल्यूज़ में आती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, आपके कल्चर में आती, कहाँ से आती हैं। तो एक एक करके वो चीज़ हम देखते हैं कि फैमिली एज एजेंट्स क्या है। तो पुराने रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने फैमिली को सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट माना था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, जो कि दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती थी। एक तो जनरल एटीट्यूड्स, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस के प्रति एक जनरल एटीट्यूड होता है लोगों का, एक तो वो चीज़ है। साथ ही साथ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स भी ये प्रोपेगेट करती थी, ठीक है। कौन सा? जैसे पार्टिसनशिप।
अब जो मोस्ट बेसिक पॉलिटिकल आउटलुक्स हैं जैसे कि एथनिक, रिलीजियस आउटलुक, सोशल क्लास अटैचमेंट्स, ये सारे जो है वो फैमिली से ही एक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर ये कोट करके कहा गया, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल्स परफॉर्म्ड बाय द फैमिली इज पासिंग ऑन अ सेट ऑफ सोशल आइडेंटिटीज एंड फीलिंग्स थ्रू विच द मैच्योरिंग इंडिविजुअल फॉर्म्स रिलेशनशिप्स विद द पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि सबसे सिग्निफिकेंट रोल्स जो कि फैमिली के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो फैमिली आपके लाइफ में परफॉर्म करती है वो ये करती है कि वो अपनी एक सोशल आइडेंटिटी और आपकी फीलिंग्स जो है आपकी तरफ आपको प्रदान करती हैं, आपको दे देती हैं, आपको पास कर देती हैं। तो एक फैमिली जो है वो अपनी सोशल आइडेंटिटी और फीलिंग्स जो है वो पास करती है, जिससे एक इंडिविजुअल, एक मैच्योरिंग इंडिविजुअल अपना एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है पॉलिटिकल और सोशल वर्ल्ड के साथ। तो वो सोशल आइडेंटिटीज़ और फीलिंग्स पास करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा एक मैच्योरिंग इंडिविजुअल अपना रिलेशनशिप फॉर्म करता है पॉलिटिकल और सोशल वर्ल्ड के साथ। अब नेक्स्ट है पीयर्स एंड सोशल ग्रुप्स एज एजेंट्स। तो जो पीयर्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं आपके, जो भी आपका एक सोशल ग्रुप बनता है, जो भी आपका सर्कल बनता है सोशली, तो पीयर्स और सोशल ग्रुप्स का भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहता है आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि पीयर ग्रुप के जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपके सोशल ग्रुप्स और जो नोशंस हैं सोशल आइडेंटिटी के, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ऑब्वियसली आप जैसे होते हो, आपके फ्रेंड्स भी आप मोस्टली देखोगे उसी तरीके की कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ ना कुछ सिमिलर लाइन पर आपके साथ मैच करते होंगे, सिमिलर चीज़ें होंगी। तो आपके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत रहता है आपके सोशल ग्रुप्स पे, आपकी सोशल आइडेंटिटी पे। तो पीयर्स और सोशल ग्रुप्स का पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। अब दो थिंकर्स हैं जैसे गास्केल एंड स्मिथ, 1986 का इनका वर्क है जिसमें इन्होंने ये प्रपोज किया था कि कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि सेक्स, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये सारी जो कैटेगरीज़ हैं, ये सब कैटेगरीज़ पीयर ग्रुप में एम्बेडेड रहती हैं। आपकी सेक्स, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये आपके पीयर ग्रुप्स में एम्बेडेड होती हैं और ये एक बेसिस प्रोवाइड करती हैं आपकी सोशल आइडेंटिटी को, कि आप सोसाइटी में आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप अगर एक आपका एक सोशल ग्रुप है, आपका एक पीयर ग्रुप है, तो एज अ सोशल ग्रुप आपकी एक सोशल आइडेंटिटी होगी। तो वो सोशल आइडेंटिटी कहाँ से डिफ़ाइन होगी? इन सब कैटेगरीज से, ठीक है, ये सब कैटेगरीज से डिफ़ाइन होगी और ये सारी कैटेगरीज दीज आर एम्बेडेड, ऑलरेडी एम्बेडेड होती हैं ये आपके पीयर ग्रुप्स में। ऑलराइट, इसीलिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन ग्रुप्स को अपने जो सोसाइटी में अपनी प्लेस होती है उनको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि सोशल टर्म्स में एक आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके के ग्रुप के साथ रहते हो, आप किस तरीके के आपका एक सोशल आइडेंटिटी बनती है। जैसा आपका ग्रुप होगा, जैसे आपके दोस्त होंगे, जो आपके पीयर्स होंगे, या जो भी आपका एक सोशल ग्रुप होगा, उसी तरीके की आपकी सोशल आइडेंटिटी बनेगी और उसी तरीके से आपकी जो जगह है सोसाइटी में वो डिफ़ाइन होगी। ठीक है, आप किस तरीके के लोगों के साथ रहते हो वो चीज़ आपको डिफ़ाइन करती है आपकी सोसाइटी में प्लेस क्या होगी, और वही चीज़ आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है सोशल टर्म्स में। अब नेक्स्ट चीज़ है मास मीडिया एज एजेंट। तो मीडिया एक बहुत ही मेजर सोशलाइजिंग फोर्स नहीं है, बट डॉसन 1977 में इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि मीडिया जो है वो एक क्रिस्टलाइज करती है एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशंस को, रादर देन कि वो एक नए वर्क्स क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि मीडिया जो एग्जिस्टिंग ओरिएंटेशन है उसी को ही क्रिस्टलाइज कर रही है। तो ये यहाँ पर गैरमन एटकिन 1986 का इनका वर्क है, वहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया जो है वो एक आपकी जो अलग अलग पॉलिटिकल नॉलेज है या आपके अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, अलग पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगी, उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। अब ऑब्वियसली मीडिया अफेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को। अब जैसे जिस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी उस तरीके से ही आपका माइंड जो है उससे इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अब अलग अलग न्यूज़ चैनल पे आप देखोगे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाई जाते हैं, है ना। अब आप कौन से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चूज़ करते हो ये आपके ऊपर है, सोनली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर गैरमन एंड एटकिन का वर्क है, उसमें भी यही चीज़ कही गई है कि अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया
वो डिफरेंशियली अफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल नॉलेज को, इंटरेस्ट को, डिस्कशन को। ठीक है, एक न्यूज़ चैनल आपको कुछ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए तारीफ़ में और उसको इन्फ्लुएंस करते हुए बोलेगा, दूसरा मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हुए उसकी तरफ झुकाव रहेगा उसका। तो एक अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया जो है वो डिफरेंशियली आपकी अलग अलग पॉलिटिकल नॉलेज, इंटरेस्ट, डिस्कशंस को अफेक्ट करते हैं। तो आप जिससे भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे वो आपकी पॉलिटिकल नॉलेज, इंटरेस्ट, डिस्कशंस को अफेक्ट करेगा। आगे आपकी पॉलिटिकल नॉलेज फिर उस हिसाब से आएगी, आपके इंटरेस्ट उस हिसाब से आएंगे, फिर आगे आपके पीयर ग्रुप्स के साथ आपके डिस्कशंस होंगे वो उस हिसाब से आएंगे। तो डिपेंड करता है आप चूज़ क्या करते हो उसमें। अब नेक्स्ट चीज़ है स्कूल एज एजेंट। अब स्कूल किस तरीके से एजेंट का काम करता है, तो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि स्कूल का कोई रियल इन्फ्लुएंस नहीं रहता, और कुछ ऑथर्स ये भी क्लेम करते हैं कि स्कूल्स का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस रहता है। बट यहाँ पर गैलेटिन ने 1980 में ये कमेंट किया था ऑन फॉर्मिडेबल मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें ये कहा गया था कि स्कूल का जो रोल है सोशलाइजेशन से, उसको अलग कर दिया गया था कि स्कूल का रोल जो सोशलाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से स्कूल का रोल आइसोलेट कर दिया गया था एक फॉर्मिडेबल मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पर एक और थिंकर है मेरिलमैन, उन्होंने ये नोशन को रिजेक्ट किया था कि कोई भी बेसिक रूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं जो कि एक एजेंट के इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करते हैं सभी लोगों के लिए, सभी जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो ये कहते थे कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे बेसिक रूल्स नहीं है जो कि ऐसे इस्टेब्लिश हो पाए, जो कि किसी के एक एजेंट की तरफ किसी को इन्फ्लुएंस को ऐसे डिस्क्राइब कर दे किसी लोगों के लिए। तो ये नोशन जो है पूरा पूरा मेरिलमैन रिजेक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं बेसिकली, जो उनका प्रपोजल है, जो जिस चीज़ को वो फेवर करते हैं, वो कहते हैं कि अलग अलग जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हुई, स्कूल है, मास मीडिया है, या आपका पीयर ग्रुप है जिसको आप सोशल ग्रुप भी कह रहे हो, तो अलग अलग जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ यंग पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो अलग अलग मॉडल्स ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट करें। हो सकता है कि कुछ लोग स्कूल को एज अ एजेंट ज़्यादा तवज्जो दें, हो सकता है कुछ लोग मास मीडिया को से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, हो सकता है कुछ फैमिली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, या हो सकता है कुछ आपके सोशल ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये डिपेंड करता है सोली के आप क्या प्रेफर करते हो। तो मेरिलमैन ये प्रपोज करते हैं कि अलग अलग जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, ये 4 जैसे हैं, तो यहाँ पर ये लोग जो है वो अलग अलग ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप ऑफ यंग पीपल को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट करें। अब जो इम्पोर्टेंस होता है एजेंट्स का सोशलाइजेशन में, वो क्या होता है, तो वो ये है कि अगर आपको सोशलाइजेशन में इन एजेंट्स का इम्पोर्टेंस समझना है तो वो समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने अर्ली पॉलिटिकल 71 ओरिएंटेशंस को अफेक्ट किया है। ठीक है, जो पुराने आपके ओरिएंटेशंस थे उनको किस हद तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने अफेक्ट किया है। इफ़ फॉर एग्जांपल कि अडोलेसेंस के बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्कूल एक्सपीरियंस जो होता है सोशलाइजिंग एक्सपीरियंस में वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पर आपको इतनी समझ बेसिकली स्कूल टाइम में हम लोगों को नहीं होती, विद टाइम जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं, चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आती है। तो डेवलपमेंट्स जो होती हैं एडोलेसेंस के बाद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस अगर आपको समझनी है एजेंट्स की सोशलाइजेशन में, वो पूरी तरीके से तभी आप समझ सकते हो जब आपको ये पता हो कि किस हद तक अर्ली पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने अफेक्ट किया है लेटर पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस को। ये मतलब कि पहली अगर आपके स्कूल में कुछ क्या ओरिएंटेशंस रही हैं, कैसे आपको अफेक्ट किया, फैमिली की ओरिएंटेशंस कैसी रही हैं, ठीक है, मास मीडिया की कैसी रही है, सोशल ग्रुप्स की कैसी रही है, तो किस हद तक आपको अफेक्ट किया है आपकी पहली पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जिसने आपको लेटर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को अफेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ईजी है एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अगर आप समझो तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन अफ्रो एशियन सोसाइटीज़। ऑलराइट, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ये टॉपिक्स करके जाने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं इसलिए प्लीज़ कर जाना।
क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है इसमें से भी। बहुत ही सिंपल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द PSR ऑप्शनल कोर्स आप synopsisize.in वेबसाइट पर जा सकते हो। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। यहाँ पर आप ऑप्शनल क्लासरूम में जाओगे, PSR ऑप्शनल कोर्स है, तो यहाँ से आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कंटेंट वाइज हम लोग सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सब चीज़ें अपलोडेड हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो 22, 23, 24 के लिए ऑप्शनल क्लासरूम अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, वट एवर यू प्रेफर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।